बैंडिट क्वीन फूलन देवी, शायद जिसका जन्म ही हुआ था दर्द झेलने के लिए, पीड़ा सहने के लिए, लेकिन फूलन देवी का नाम निषाद समाज के लिए अभियान बन गया, जिसके चलते फूलन देवी की हत्या के बाद उनके नाम की सियासत का दौर चल पड़ा। समय समय पर तमाम पार्टियां और नेता फूलन देवी का जयकारा लगाकर निषाद समाज का ध्रुवीकरण करने में लगी रहती हैं। 2022 के महासमर में भी फूलन देवी के नाम का बोलबाला रहने वाला है। कुछ दिन पहले वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश साहनी प्रदेश भर में फूलन देवी की प्रतिमा लगा रहे थे, तो वहीं अब निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने गांव-गांव फूलन देवी की प्रतिमा लगवाने के ऐलान के साथ ही एक और बड़ा दांव खेल दिया है। माननीय फूलन देवी देश की हमारे बिरादरी के सांसद रही और यहाँ से सांसद रही 2 बार। वो इस देश की नहीं पूरी दुनिया में निषादों का मान बढ़ाया है, एक पहचान दिया है। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी है और लड़ाई लड़ने के बाद अपने ऊपर अत्याचार का बदला लिया है। उन्होंने न्याय मांगा अधिकारियों से, सरकार से। न्याय जब नहीं मिला तो उन्हें हथियार उठाया और नरसंहार किया और उन्होंने एक पहचान दिया कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए। सांसद बनी। दुख इस बात का कि उनके मरने के बाद भी उनकी जो प्रॉपर्टी गिद्ध वैसे नोच रहे हैं। माननीय मुलायम सिंह की सरकार रही, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, बाप बेटे भी सरकार में रहे, कभी उन्होंने सीबीआई की जांच नहीं कराई। और नहीं शेर सिंह राणा हत्या का आरोपित खुद ने कहा कि मैंने मारा है, वो बाहर घूम रहा है और उसने कहा कि इनकी 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी और उस प्रॉपर्टी पर उनके सलाहकार ने कब्जा कर रखा। स्थानीय विधायक यहाँ के कैलाश चौरसिया है और उसी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रखे हैं। फूलन देवी के सपने थे कि समाज को न्याय मिले, इनका हिस्सा मिले। उनकी हत्या हो गई। हमारे फूलन देवी के साथ महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम मनवार, अकबर वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरीबिंद, ये सारे लोग हत्या हुई। यमुना निषाद जैसे लोगों की, इनकी सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। विशेषकर मैं फूलन देवी की सीबीआई जांच के लिए केंद्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से, अमित शाह से मिलूंगा, योगी जी से भी मिलूंगा। सबसे कहूंगा कि फूलन देवी की हत्यारे की जांच होनी चाहिए सही में, और उनकी प्रॉपर्टी पर जो कब्जा किए हैं वो प्रॉपर्टी छीनकर उनको वापस करनी चाहिए और जो प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले को जेल भेजना चाहिए। और फूलन देवी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने वाली महिला के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास की आज घोषणा करते हैं। उस न्यास से एक ही काम होगा। फूलन देवी के पहले साथ जो समाधि स्थल है, यहाँ एक बहुत बड़ा स्मारक बनेगा। दूसरा, दिल्ली में जहाँ मारी गई वहाँ उनकी मूर्ति बड़ी सी लगेगी। और गांव-गांव जिस तरीके से कांसी राम ने अम्बेडकर की मूर्ति लगाई, वैसे निषाद राज और राम की गली मूर्ति लगेगी। और उसके बाद बहन जी की माननीय बहन फूलन, वीरांगना फूलन निषाद की मूर्ति हर गांव में लगाकर ये प्रदर्शित किया जाएगा कि अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है और कैसे कैसे अन्यायों से बदल लिए जाते हैं। और एक पहचान की, जब तक आप सदन नहीं जाओगे और जब तक सदन जाकर न्याय तो वहीं से मिलेगा सदन से, और सदन में आपका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और ये भदोही और मिर्जापुर उस समय लोकसभा एक ही था और इस यहाँ से वो सांसद थे, इसीलिए आज हम मिर्जापुर खुद उस समाधि स्थल पर जहाँ उनकी समाधि, उनकी जो है अंतिम संस्कार किया जाए, यहाँ हम लोग कसम खाने आए हैं कि फूलन देवी जरा मिशन अधूरा। और आपको बता दें कि संजय निषाद मिर्जापुर में फूलन देवी की समाधि पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने फूलन देवी को श्रद्धांजलि दी और 1 घंटे का मौन व्रत भी रखा। मौन व्रत खत्म होते ही संजय ने वो ऐलान कर दिया जिससे निषाद समाज में बम बम मच गया। जैसा कि आपने सुना, संजय निषाद ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी फूलन देवी के हत्यारे को सजा दिलाएगी, साथ ही फूलन देवी की उन संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराएगी जिसे उनके राजनीतिक सलाहकार ने कब्जा कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।